सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। मैं आपको मैचिंग ट्रिक्स बताने के लिए आया हूँ नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ नीट यूजी 2024 के दो, एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का। तो तीनों क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ट्रिक पकड़नी है एमसीक्यू मैचिंग क्वेश्चन की, जिससे कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक आपको मैं क्या देखना है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये ट्रिक वो बच्चा देखे जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ये नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा और सीधा ट्रिक देखने आ गया। मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ट्रिक उसी बच्चे के लिए है जिसने थोड़ा मोड़ा बेसिक्स पढ़ रखा है, उसी बच्चे के लिए ट्रिक्स है। ये नहीं कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और फिर आप ये ट्रिक देखने आ गए, कोई फायदा नहीं है। तो ट्रिक उसी बच्चे के लिए है जिसने थोड़ा बेसिक्स पढ़ रखा है। तो सबसे पहले मैच द लिस्ट वन एंड विद लिस्ट टू। तो सबसे पहले लिस्ट वन और लिस्ट टू में ए बी सी डी दे रखा है, रोज पी कॉटन मैंगो। और लिस्ट टू में ट्विस्ट, एक्टिवेशन, प्रेग्नेंस, फ्लावर, डब एंड मैग्निफिकल प्लेसेंटल्स। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैच द कॉलम अगर दे रखा है और उसमें टिक लगाना है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसमें से आपको दो ऑप्शन पक्के होने चाहिए, तभी आप दो को ध्यान से कर पाओगे। चाहे एक ही पक्का हो तो भी आप इन चारों को आराम से कर पाओगे, चाहे आपके एक ही पक्का हो। तो सबसे पहले आपको पता ही है, रोज जो होता है वो फेनोरेगस फ्लावर होता है। ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। कौन से चैप्टर में? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ए का हम दूसरा मान लेते हैं। तो आप देखिए, ए का दूसरा किन चार ऑप्शन में? सिर्फ दो और तीन ऑप्शन में ही ए का दूसरा है। तो ए और टू और थ्री में ही ए का दूसरा है। तो पहला और चौथा ऑप्शन आपको हटा ही देना अपने दिमाग से, वो गलत है। तो अब किन दोनों में लड़ाई है? दूसरे और तीसरे में। और आप ये देखिए कि बी का इसमें तीसरा दे रखा है और बी का चौथा दे रखा है, और सी का चौथा, सी का पहला, डी का पहला और डी का तीसरा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है कि जो जो वो होता है, क्या नाम है, पी, वो हमेशा मैग्नीफिकेंट प्लेसेंटल्स होती है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पी है वो प्लेसेंटल्स की तरीके से बढ़ती है। ठीक है, और भी चीज़ें उसमें मॉडिफाइड की जाती हैं, लेकिन जो नॉर्मल, जो स्टार्टिंग में जो मॉडिफिकेशन होती है पी के अंदर, वो मैग्निफिकल प्लेसेंटल से ही होती है। तो आपने दो क्वेश्चन कंफर्म कर लिए, बी का चौथा कर लिया। तो इसमें बी का चौथा किस में है? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड इज राइट ऑप्शन। सिर्फ आपको इस मैच द कॉलिंग में से दो ऑप्शन पता होने चाहिए। अगर आपको दो ऑप्शन पता भी नहीं है ना, तो भी आप इसको आराम से कर लोगे। कई बच्चे बोलेंगे कि दो हमें पता है तो हम दो तो लगा ही लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये नीट यूजी का पेपर है, कोई मजाक पेपर नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड आंसर इज राइट। अब मैं आपके सामने लेके आया फिजिक्स का क्वेश्चन। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, उसमें सारे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या देखना है, दो ऑप्शन आपको चेक करने हैं। आपको पता है कि डाई मैग्नेटिक जो होता है वो सिग्मा अपॉन जीरो से बड़ा होता है -1 की सस्पेक्टेबिलिटी में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो ए ऑप्शन है उसका दूसरा कहाँ पे है। तो हम देखेंगे तीसरा और चौथे भाग में, तीसरे और चौथे भाग में ए ऑप्शन का दूसरा है। तो हमें पहला और दूसरा दिमाग से हटा देना है, काट ही देना है कि वो आएगा ही नहीं, हमें ये समझ के रखना है। उसके बाद हमें चलना है, फिर उसके बाद हमें देखना है, आपको अगर कुछ इसमें से आता हो, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक से कुछ एक पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो सस्पेक्टिबिलिटी से बड़ा, सस्पेक्टिबिलिटी सबसे बड़ी होती है उसमें, वन की कंपैरिजन में। तो हमने जो बी का है वो तीसरा कंफर्म कर लिया, बी का हमने जो तीसरा कंफर्म कर लिया। तो आप ये देखिए बी का तीसरा किस में? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड इज राइट। सो सिंपल। कभी अगर ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, अगर आपको दो ऑप्शन ढंग से पता है। कई बच्चे बोलेंगे दो ऑप्शन पता है तो हम दो ही लगा लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो अब हम 52 क्वेश्चन में आ गए हैं केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शंस और उसके बाद देखेंगे मैच द कॉलम्स। इसमें से आपको एक कंफर्म करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो CONH35NO2Cl है वो
सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म है। ए का पहला है, तो अब ये चेक करते हैं कि ए का पहला किस किस में है। ए का पहला 1 में है और 4th में, तो आपको दूसरा और तीसरा ऑप्शन अपने दिमाग से ही हटा देना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमें कोई एक और पकड़ना है जल्द से जल्द। तो CO2NH3SO2 बार Br का मतलब है, आपने जितने भी आइसोमेरिज्म के चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो हम उनको चेक करना है कि बी आपका चौथा है, तो बी चौथा है, ये चेक करना है कि बी चौथा किस किस में है। बी चौथा बी चौथा 1 और 2 में है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको 2 और 3 हटा देना दिमाग से, लेकिन इसमें अब बी चौथा 2 में भी दे रखा है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है क्वेश्चंस की दोनों ऑप्शंस दोनों में सेम सेम दे रखे हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना है। उसके बाद बी ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमें टिक द करेक्ट में कौन सा परफेक्टिबिलिटी लग रही है किस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं मार्क करूंगा ए ऑप्शन इज राइट, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि ए का पहला है, तो ए का पहला दूसरे में नहीं है ना, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट करना है। ए का पहला होगा, बी का चौथा होगा, सी का तीसरा और डी का पहला, ठीक है। आपको तीसरा और दूसरा मन दिमाग से हटा देना है अपने, उसके बाद चौथा और पहला और चौथा में लड़ाई करनी है। तो आपको पता ही है बी का चौथा और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट आंसर इज राइट। ऐसे करने हैं क्वेश्चन, इजी है, आराम से करने हैं, दिमाग लगाए करने हैं, कोई डरना नहीं है। और वो बच्चा ही कर सकता है क्वेश्चन जिसने कुछ पढ़ रखा है। ये नहीं कि बिल्कुल ही नील बट्टा सन्नाटा बच्चा आ गया और वो कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। वही बच्चा कर सकता है जो कुछ पढ़ के आया है। सो गाइज, ये मेरी ट्रिक थी, और अगर आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर करना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।